नमस्कार। कैसे आप लोग? जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। बीपीएससी के द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि कितनी रिक्तियां यहां पर लाई गई है। भविष्य में और भी रिक्तियां इसमें जोड़ी जा सकती है या नहीं जोड़ी जा सकती। उम्र सीमा क्या है, परीक्षा हेतु फी कितनी रखी गई है, इन सब की चर्चा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम कितनी रिक्तियां है अगर इसकी बात करें तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें हम देख सकते हैं 555 रिक्तियां आप सभी को देखने को मिल रहा है। और इसमें हम बात करें अगर हम एसडीएम पद की, बिहार प्रशासनिक सेवा की, तो इसमें टोटल 88 पद आपको देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर हम पदों की बात करें तो सबसे ज्यादा पद आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी की 133 पद आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहां पर 110 पद जो है वो नगर कार्यपालक पदाधिकारी की आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल यहां पर अगर हम वैकेंसी देखें तो 555 सीटों पर वैकेंसीज रखी गई है। तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है। क्या इसमें भविष्य में और भी पद जोड़े जा सकते हैं? तो एकदम जोड़े जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कई सारे पद अभी वैकेंसी उस पद की इसमें डाली नहीं गई है। तो एग्जाम होने से पहले तक जैसा कि आपने देखा होगा 64वीं में भी धीरे धीरे उसमें पद को बढ़ाया जाता रहा। जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र के द्वारा अपने अपने वैकेंसीज को आयोग को दिया गया वहां पर पदों की संख्या को भी बढ़ाया जाता रहा। वहीं फिलहाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो टोटल 555 वैकेंसी को 555 रिक्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए देखें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष है ना। तो कई सारे पद आपको दिखेंगे जिस हेतु आपको कम से कम उम्र जो आपकी होनी चाहिए 21 होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बिहार प्रशासनिक सेवा की बात कर लें 22 वर्ष होना चाहिए। राज्य कर सहायक आयुक्त की बात करें 22 वर्ष होना चाहिए। अवर निर्वाचन पदाधिकारी हेतु 22 वर्ष है ना। बिहार शिक्षा सेवा हेतु अगर देखें तो इसमें भी 22 वर्ष। तो कई सारे पद हैं जिसमें 22 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और कई सारे पद हैं जिसमें 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम उम्र देखिए यहां पर दिया गया है अधिकतम उम्र। तो ये अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हम बात करें तो पुरुषों हेतु 37 वर्ष है। 37 वर्ष की आयु तक आप क्या कर सकते हैं तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अनारक्षित महिलाओं की बात करें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब की बात करें महिलाओं की तो आपको 40 वर्ष उम्र देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों हेतु अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 42 वर्ष की रखी गई है। ठीक है। तो ये सारा पूरा डिटेल में है। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपका ग्रुप है बीपीएससी वाला है ना, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो टोटल वैकेंसी अभी जो दी गई है वो 555 दी गई है। ये बात आप लोग याद रखिएगा और जल्द से जल्द फॉर्म को आप सभी लोग फिलअप कर दीजिए। ठीक। एग्जामिनेशन की बात करें 12 दिसंबर वाली है ना कि 12 दिसंबर को एग्जाम होगी। तो कहीं से खबरें आ रही कि 12 दिसंबर को होगी, लेकिन जहां तक देखा जाए जो पंचायती राज का जो चुनाव होने वाला है उसका अंतिम जो डेट है वो भी 12 दिसंबर है। और आपने देखा होगा कि चुनाव इसको डिले नहीं किया जाता भले ही एग्जाम डिले हो जाए। तो देखिए क्या होता है, जहां तक आशा है लगभग 85% के आसपास 90% तो ना होने की संभावनाएं हैं और 10% हम होने की संभावनाओं को भी लेकर चलेंगे। तो हो या ना हो 12 दिसंबर को, लेकिन हमें 12 दिसंबर को टारगेट करके ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अभी आपका ग्रेजुएशन आप उत्तीर्ण नहीं हुए हैं है ना, स्नातक उत्तीर्ण नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते। उत्तीर्ण होना अनिवार्य यहां पर लिखा गया है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण देख लीजिएगा। जब तक आप
किसी कैटेगरी में आते हैं इसका दावा नहीं करेंगे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बात याद रखिएगा कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास जो है वो बिहार राज्य में है। अर्थात बिहार से बाहर का अगर कोई व्यक्ति फॉर्म फिल करता है तो उसको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक, देखिए उम्र सीमा यहां पर दी गई है। उम्र सीमा तो 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र जो है वो कितना, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष एवं इससे अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 37 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर हमने ऊपर देख लिया तो यहां पर देखने की आवश्यकता यहां पर नहीं आपकी होती। ठीक, चलिए फी की बात कर ले। फी कहां है? देखिए शारीरिक क्षमता भी यहां पर दिया गया है। अगर बिहार पुलिस सेवा और उससे संबंधित अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, है ना, सारे एग्जामिनेशन तो इसी के द्वारा दिया जाता है, तो आप अपनी प्रायोरिटी में बिहार पुलिस सेवा भी देते हैं, तो इसके लिए आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 5 फीट 5 इंच यहां पर होनी चाहिए। ठीक, शुल्क की बात करें तो शुल्क देखिएगा यहां पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए यानी कि 150 रुपए। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं, है ना, महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी 150 रुपए रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करें, ऐसे अभ्यर्थी जो 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग हैं, उनको भी 150 रुपए यहां पर देना है और उनको छोड़कर जितने अन्य उम्मीदवार हैं उन सभी को 600 रुपए का भुगतान यहां पर करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है। यहां पर सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसा पहले था सेम टू सेम वही है। सिलेबस में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा। मुख्य परीक्षा में भी सारी चीजें सेम है। आपका एक पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, एक पेपर जीएस पेपर 1 और एक पेपर जीएस पेपर 2, और साथ ही साथ एक की हम बात करें तो एक आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, ये भी 300 अंकों का होगा। तो 100 अंक का हिंदी हो जाएगा, 300 अंक का जीएस पेपर 1 और 300 अंक का जीएस पेपर 2 और 300 अंक का आपका ऑप्शनल हो जाएगा। और इन सभी के आधार पर आपका देखा जाए तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहां पर ऐच्छिक विषय बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाए उसको अपने ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूं सारी जानकारी मैं यहां पर दे पाया हूंगा। आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कई लोगों को होता है ना कि नोटिफिकेशन जब तक ना आए अंदर से आग नहीं लगती है, तो अब तो भैया आ गई, अब तो आग लगा लो। जो आपकी तैयारी करने की स्पीड है इस स्पीड को अब तो बढ़ा लो और इतने जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि 120 प्लस लेकर आना है। 120 प्लस लेकर आना है। कैसे आएगा, इस हेतु एक स्ट्रेटेजी लेकर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में, कल संडे है तो शायद देखिएगा, कल तक मैं जारी कर दूंगा, जिसमें पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र जो है उसमें कौन कौन से विषय वस्तु को लेकर कहां से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारी चीजें मैं जारी कर दूंगा ताकि आप सभी को और भी तैयारी जो आपकी है वो धारदार हो सके। ठीक है ना, तो आशा करता हूं सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक सीट हमारा है। 555 है तो 555 में से एक सीट हमारा है, ये सोच के चलना है और इस सोच को पूरा करने हेतु काम करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।